डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सामान्य बजट पर अपने विचार सदन में प्रकट करने के लिए मौका दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी नवगठित सरकार का यह पहला बजट है जिसे वित्त मंत्री जी ने तैयार करते समय न्यूनतम साझा कार्यक्रम को ध्यान में रखा है। हमारा दल सिद्धांत रूप में इस बात से सहमत है कि सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं में ग्रामीण विकास, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विषयों का प्रस्तुत बजट में समावेश किया है। हमारा दल सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम का स्वागत करता है। यह बजट किसानों के हित में, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के हित में और आम आदमी के अनुरूप दिखाई देता है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए वायदों को पूरा करने की कोशिश की है और यह जताने की कोशिश की है कि अगर किसी सरकार ने किसानों और ग्रामीणों के दुख दर्द को समझा है तो वह हमारी सरकार है। श्रीमान, यदि बजट घोषणाओं की चर्चा करें तो मोटे तौर पर कृषि के क्षेत्र में कर्ज एक समस्या है जिस पर सरकार द्वारा सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। सरकार कृषि के क्षेत्र में 50% कर्ज देगी और यह प्रयत्न करेगी कि अगले 3 वर्षों में इस कर्ज की राशि को 2 गुना कर दिया जाए। हमारी नवगठित सरकार के प्रधानमंत्री जी ने यह भी घोषणा की है कि आगामी वर्षों में हमारी सरकार किसानों की आमदनी को 2 गुना करेगी और इस घोषणा को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार कदम उठा रही है। इसी दिशा में बजट प्रावधान करते समय हमारी सरकार ने विभिन्न सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता दिए जाने के बारे में आश्वासन दिया है और बजट में इस आश्वासन की पूर्ति के लिए 5,000 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जो करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया गया था, क्या वह राशि प्रधानमंत्री सड़क योजना में परिवर्तित कर दी गई है? अगर ऐसा है तो हमारे प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा और कृषि के क्षेत्र में विकास दर बढ़ेगी जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। महोदय, अब मैं सरकार का ध्यान घोषित राष्ट्रीय गारंटी योजना कानून की ओर दिलाना चाहता हूँ। यह
ठीक है कि हमारी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में इस कानून के बारे में अनेक वायदे किए हैं और बजट में भी उन्हें परिलक्षित किया है। वास्तव में देखा जाए तो कानून की परिभाषा में शब्दों के प्रयोग में काफ़ी जटिलता है। कानून में यह नहीं बताया गया है कि इस योजना को वास्तव में यदि कार्य रूप में बदल दिया जाता है तो कितना खर्च आएगा और इसके लिए बजट में अलग से क्या प्रावधान है। एक अनुमान के अनुसार यदि सरकार इस योजना के द्वारा देश में 5 करोड़ परिवारों को जोड़ना चाहती है तो इस योजना पर सरकार को करीब 50 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। यदि सरकार काम के बदले अनाज एवं अन्य योजनाओं को घोषित योजना में शामिल करती है तो सरकार को 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करना होगा। वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में निर्धारित राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर बजट में उचित प्रावधान करने की दिशा में कदम उठाए। अंत में अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक मुख्य विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह विषय है खेलकूद का। ग्रामीण खेलों के विकास के लिए इस बजट में कोई खास प्रावधान नहीं किया जाएगा। अगर इस घोषणा को सार्थक रूप में परिवर्तित करना है तो बजट में स्टेडियम के लिए पर्याप्त राशि का प्रबंध करना होगा। मैं एक खिलाड़ी होने के नाते कह सकता हूँ कि यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। जब तक बजट में खेलों के बारे में बजट में प्रावधान नहीं किया जाएगा, जब तक कुशल खिलाड़ियों का चयन नहीं होगा, तब तक हमें हर खेल में पराजय ही स्वीकार करनी होगी। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूँ कि हमारा पड़ोसी देश चीन हमारे देश के बाद आज़ाद हुआ और उसने 10 साल का संकल्प लेकर देश में खेलों का स्तर ऊंचा किया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि हमें भी इसी प्रकार के संकल्प को लेकर देश में कुशल खिलाड़ियों की संख्या को ऊंचा करना होगा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जब पराजय की स्थिति होती है तो सरकार द्वारा भी कह दिया जाता है कि देश में खेलों का स्तर अच्छा नहीं है, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही होती है।
महोदय, मैं प्रस्तुत सामान्य बजट का समर्थन करता हूँ। स्टॉप।